हाल के दिनों का सबसे बड़ा हादसा मोरबी में हुआ था। मोरबी गुजरात का एक शहर है। करीब 140 मासूमों का जान चली गई थी। मच्छू नदी पर बना पुल टूट गया, जिस पर उस समय करीब 500 लोग सवार थे। यह हादसा 30 अक्टूबर रविवार की शाम को हुआ। इस हैंगिंग ब्रिज को 26 अक्टूबर को जनता के लिए फिर से खोल दिया गया। वह गुजराती नववर्ष का दिन था। दोबारा खुलने के सिर्फ 5वें दिन पुल टूट गया। तुरंत हर मौत पर प्रधानमंत्री ने 2 लाख रुपए की घोषणा की और गुजरात के मुख्यमंत्री ने 4 लाख रुपए की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने 1 तारीख नवंबर को मोरबी का दौरा किया। उन्होंने घायलों और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने दुर्घटना के हर पहलू की व्यापक और पारदर्शी जांच के निर्देश दिए, ताकि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिले। इस मामले में और क्या होने वाला है, इस तरह के सवाल हमारे मन में आते होंगे। यह काफी स्वाभाविक है। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। 9 लोगों को हिरासत में ले लिया गया और वो 9 लोग 2 ओरेवा प्रबंधक या मैनेजर्स, 2 टिकट जारी करने वाले का क्लर्क, 2 उप ठेकेदार और 3 सुरक्षा गार्ड। और एफआईआर में कंपनी का नाम नहीं है। जब हम पूरे प्रकरण पर गौर करते हैं तो हमें हर चरण में बहुत सारी गलतियां मिलती है। इस तरह की शंका करने के लिए किसी को उच्च शिक्षित होने की आवश्यकता नहीं है। घड़ियां, एलईडी लाइट, ई बाइक आदि बनाने में विशेषज्ञता रखने वाली कंपनी को कैसे इस हैंगिंग ब्रिज की मरम्मत, मेंटेनेंस और संचालन का जिम्मा सौंपा गया है? एफआईआर में कंपनी का नाम आरोपी के रूप में क्यों नहीं है? एग्रीमेंट में क्यों हैंगिंग ब्रिज के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं किया गया है? आदि प्रश्न हमारे मन में जरूर होगा। मोरबी नगरपालिका की क्या भूमिका है? केवल ठेका देने की? निगरानी तक नहीं करेगी मोरबी नगरपालिका? क्या राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? राज्य सरकार की ओर से कोई बयान क्यों नहीं आया? क्या वे विधानसभा चुनाव में व्यस्त है? अपने शानदार प्रशासन से कारण चुनाव जीतने का पूरा भरोसा है?
क्या प्रदेश और देश की जनता के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी और जवाबदारी नहीं है? एक नागरिक के रूप में हमारी ऐसी सरकारों के प्रति और अपने सदस्यों को खोने वालों दुर्भाग्यपूर्ण परिवारों के प्रति क्या जिम्मेदारी है? आइए हम सब अपनी गतिविधियों को एक क्षण के लिए विराम दें और इस सामूहिक हत्या के बारे में सोचें। दोषियों को सजा देना और कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है, और हमारा सुरक्षित भविष्य भी उसी में है। यह सब देखने के बाद हमारे मन में कुछ सवाल उठना लाजमी है। अगर हमें शक नहीं होता है तो उनका कारण या तो हम गूंगे हैं या हमें अपने देश से प्यार नहीं है। उन अभागे लोगों के लिए हमारी सोच हमें प्रतिक्रिया के लिए प्रेरित करे, क्योंकि क्रिया के बिना कोई भी विचार बेकार और समय की बर्बादी है। हैंगिंग ब्रिज के मरम्मत, मेंटेनेंस और संचालन के लिए भविष्य का एग्रीमेंट उनकी क्षमताओं और योग्यता के गहन मूल्यांकन के बाद ही सौंपा जाना चाहिए। जब सरकार को नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा की परवाह नहीं है, फिर लोगों को ऐसी सरकार की क्या जरूरत है? जनता सरकार को सबक सिखाना चाहिए। लोगों को ऐसी सरकार चुननी चाहिए जो लोगों का ख्याल रखे। गुजरात में राजनेताओं को दिया गया सबक जोर से और स्पष्ट होना चाहिए। यह पाठ पूरे देश को प्रेरित करना चाहिए और अपने नेताओं को चुनाव करते समय उनका मार्गदर्शक बनना चाहिए। लोगों की ओर से सकारात्मक कार्रवाई के बाद ही हम अपने महान और प्राचीन राष्ट्र के लिए अच्छे दिनों की उम्मीद कर सकते हैं। आइए सभी देशभक्त अपने लिए एक महान और सुरक्षित भविष्य के लिए पुनर्निर्माण में हाथ मिलाइए। अंत में मैं श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की नैतिकता के बारे में बताऊंगा और ख़त्म कर दूंगा मेरा भाषण। अगस्त 1956 में आंध्र प्रदेश के एक रेल दुर्घटना में 112 लोगों की मौत हो गई थी और केंद्र में रेलवे मंत्री के रूप में शास्त्री जी ने रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। हमें ऐसे जिम्मेदार लोगों और जिम्मेदार सरकारों की जरूरत है। जय हिंद।